नहीं नहीं, अब बस यही रह गया लड़कों की लाइफ में कि बैठ के सिर्फ झुंझुना बजाओ, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि अगर ये शादी करते हैं तो ड्रम में भरे जाते हैं या फिर खाई में फेंके जाते हैं। और इस बाली के लिए तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई साहब पैसे पे मर गई, क्योंकि लौंडा 600 करोड़ का मालिक था, उसे भी फेंक दिया। अब बताओ इसके अलावा और कोई चारा है? मेरी वाइफ की तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हेलो एवरीवन। तुम्हें मजाक लग रहा होगा, अगला बंदा बच्चे पैदा करने की प्लानिंग कर चुका है। कब हम दोनों को माँ बाप बनने की खुशी नसीब होगी, ये तो सिर्फ भगवान। हो क्या रहा है? और मैं कह रहा हूँ सही भी है, लड़कियां जितनी आसानी से हमारे लौंडों को निपटाने के बाद मिडिल फिंगर दिखा दे रही हैं। उसका एक ही जवाब है, ये मेरी वाइफ इतनी केयरिंग होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हेलो एवरीवन। क्योंकि कानून तो भाई इतने हार्ड बन गए कि अगर लड़की तुम पे गलत आरोप भी लगा दे तुम तब भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब तो सीमा भी सही लगने लगी, क्योंकि वो सचिन के लिए अपने पति को तो निपटा के नहीं आई थी, इन्होंने बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को निपटा दिया, इन्होंने भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए पति को निपटा दिया, और अब ये। भाई साहब हालत ये आ गई है, लोग पहाड़ों में जाने से डर रहे हैं, कोई बॉडी गार्ड के साथ जा रहा है। यहाँ कल क्या कोई चैन बांध के जा रहा है। ये साला निपटाएगी तो साथ में निपटेगी। और ये मजाक नहीं है, लोगों के दिल में डर बैठ गया है, अगर लड़की पीछे से हाथ भी लगा देती है इनकी फटके हाथ में आ जाती है। पत्नी पानी दे रही है, ये पानी नहीं पी पा रहा है, कोई साजिश के तरीके को पहले पत्नी से चेक करवा रहा है। थोड़ी तू पी लेना। क्यों? थोड़ी ज्यादा हो रहा है, थोड़ी तू पी ले। वीडियो सिया के जन्मदिन पार्टी की है। और इतना ही नहीं, इसमें देखो ये पति अपनी पत्नी की पूजा क्यों कर रहा है। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम। क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, चीजें घटित हो रही हैं, पत्नी अपने पति को निपटा के फर्श में चुन दे रही हैं। ये है सुरेंद्र कुमार शर्मा की पत्नी रूबी, जिन्होंने अपने पति की हत्या करने के बाद उनके शव को घर के बाथरूम में दफना दिया। भाई साहब इसकी बाली इसे देवी लगने लगी है। ये है तेरे करम, कभी इसे लगता था कि मेरी बाली मुझे मारती, कपड़े धुलवाती, बर्तन मंजवाती, बहुत बेकार है। अब मगर अब ये सोच रहा है कम से कम निपटाया तो नहीं, बहुत अच्छी है। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम। और भाई साहब रीजन भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि पहले मत था कि लड़कियां पैसे पे मरती हैं। अरे भैया 600 करोड़ का मालिक को छोड़ दिया तो क्या ब्यूटी पे मरती हैं? नो। इसकी शकल देखो, इसके लिए छोड़ा इसने और इसके लिए इसने, तो भैया मर किस तरह ही है? हमको नहीं पता। देखो मेरी बात मानो या मत मानो, इनकी प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है। अब जैसे इसमें देखो, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है? मगर भैया यही प्रॉब्लम है, लड़कियों को लगता है ये कुछ है ही नहीं। You're in my heart. मगर लड़के ये सब नहीं झेल पाते हैं। इसमें देखो, अरे नींद लग रही है तो सो जा, मगर नहीं, नींद में भी इतनी नौटंकी करनी है। फिर ये कहती है मैं तो इतनी सीधी लड़की हूँ, मेरे जैसी लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं, और एक्सपेक्टेशन वो भी देख लो। अगर मैं लड़का होती ना, मैं तो भेजती, लड़के होके भी नहीं भेज सकते। क्या मतलब ये एक्सपेक्ट करती है लौंडा 24 घंटे इन्हीं का ध्यान लगा रखे। कोई बात नहीं, लगा देगा और इनसे अच्छा भी लगा देगा, लेकिन भाई साहब लौंडे के दिमाग में 50 चीजें चलती है, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे पैसा कमाए, और ये कहती है हमको खिलाना तक नहीं आता। हमें आता है खिलाना और बहुत अच्छे से आता है खिलाना, और सभी लौंडों को पता है कि भाई हम बहुत क्रिएटिव तरीके से खिला सकते हैं, लेकिन भैया हमारे पास टाइम नहीं है। और ये भी कहती है कि भाई हमें लव लैंग्वेज भी नहीं आती। जी मुझे आपके बस इतना बता दें कि लड़कों की लव लैंग्वेज फिजिकल टच क्यों होती है। मैं किस लड़के को प्यार करूंगी तो मैं उसकी देखभाल करना पसंद करूंगी, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी, मैं उसको प्यार करूंगी, लेकिन वो लड़का बस उसकी लव लैंग्वेज तो छूना। क्या ये गलत नहीं है? क्या ये बिल्कुल गलत नहीं? क्योंकि देखो उसको देख के मेरी तो आंखें नम हो रही है, लेकिन वो
तो नीचे से नम हो रहा है। और नम से मुझे याद आया, मेरी आंखें नम मेरी हाँ, बस इसी तरह इनको सब कुछ पता है हमारे बारे में, लेकिन ये नहीं पता कि यही हमको नहीं पसंद है, जो इतना बोलना और ये जो नौटंकी करना है। पकड़ते रहते बच्चों की घर पे दे। वो ठीक है, लेकिन आपकी लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग क्यों नहीं है? आपकी लव लैंग्वेज केयर करना क्यों नहीं है? आपकी लव लैंग्वेज फिजिकल, ऐसे कहते हैं हवस के पुजारी पैदा कर दिया आपके माँ बाप ने। इन मोहतरमा का कहना है कि हमें लव लैंग्वेज नहीं आती, हमें गिफ्ट देने नहीं आते, हमें केयर करनी नहीं आती, हमारा ध्यान सिर्फ लेने पर रहता है। आप लव लैंग्वेज के नाम पे आप छूना चाहते हैं। ये क्यूट रोमांटिक नहीं है, रोमांटिक है, ये रोमांटिक है भाई। नहीं, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, ऐसी लड़कियों के लिए कोई लौंडा अपना दिल निकाल के भी दे देगा ना, वो फिर भी यही कहेगी कि ये नौटंकी कर रहा है। और रही बात केयर की, तो भाई लड़कियां क्या ही समझेंगी लौंडों की केयर। जहाँ ये काम निपटा के बात करती है, वहाँ लौंडा अपना काम छोड़ के बात करता है। लौंडा भैंस का चारा काट रहा होता है, बाप पीछे से चारा लगा रहे होते हैं, इसका मैसेज आ जाता है, ये टट्टी के बहाने चला जाता है कि अभी आ रहा हूँ, मुझे टट्टी जोर से लगी है। बाप बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि यार लौंडा अभी तक नहीं आया। अब आपको क्या पता कि लौंडा लैट्रिन में भी चैटिंग कर रहा है। और भाई साहब ये बात करती है केयर की, और इन मोहतरमा की तो भाई साहब बॉयफ्रेंडों का अलग ही डिमांड है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द गर्ल्स। लड़के आप भाड़ में चले क्यों नहीं जा रहे हो थोड़े से? आप लड़कियों तुम मतलब इनका कहना है कि लड़के तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। इनके हिसाब से एक लड़का कैसा होना चाहिए पता है? 1 मिनट के लिए आप मेरी गर्लफ्रेंड हो चुकी हो, ठीक है? जस्ट इमेजिन आप सुबह उठ रहे हो और आपको फेंक दिया बिल्कुल बिस्तर पे की एकदम। मतलब समझ रहे हो, ये मोहतरमा कह रही है कि जब वो बिस्तर से उठे तो उनका बॉयफ्रेंड एकदम से दबोच डाले। और ये मोहतरमा कह रही है कि हवस के पुजारी आपका हाथ बिल्कुल खींच के चूड़ी 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 हो रहा है एकदम। ये चूड़ियों की छन से आपकी सुबह होगी, ठीक है? और फिर आपकी कलाई पकड़ के एकदम ऐसे भी करूंगी, कलाई पकड़ के एकदम आलता लग रहा है, मरून पिंक रेड कोई भी आपको कलर हो। मतलब ये मोहतरमा कह रही है कि ये जो कलाई है इसको एकदम से मोड़ डालो, बिस्तर में दबा दो, हम कितना भी फड़फड़ाएं हमें उठने मत दो। और ये मोहतरमा कह रही है क्या हवस के पुजारी। फिर ये कह रही है अगर मैं लड़का होती तो रोज चूड़ियां लेके आती। रोज चूड़ी लेके आ जाती मैं कि आपके अब हाथ सजेंगे आज और आपको रोज आलता लगेगा। इनडायरेक्टली गिफ्ट की डिमांड कर रही है। ओके कुछ बात नहीं, तो आप काम आप कुछ मत करो, बर्तन कपड़े झाड़ू मुझे सब मेरी खिदमत में। मतलब ये कहना चाह रही है कि अगर आप एक लड़के हो तो तुम कुछ मत करो, तुम उसके लिए सिर्फ एक गिफ्ट लेके चले जाओ, और अगर वो कोई काम कर रही है तो वो काम तुम खुद कर दो और बाद में उसे ऐसे खींच लो। मैं आपको खींच लेती बिल्कुल ओक्साइड से खींच लेती थी। और ये झटका कुछ और ही नहीं बता रहा है, मैं आपको खींच लेती बिल्कुल ओक्साइड से खींच लेती थी। और ये मोहतरमा कह रही थी कि हवस के पुजारी हम पुजारी हैं। आपको साड़ी पहनाइए, आप पहन रही हो और आप कहीं नहीं जा रही हो, आप बस आप यहाँ आ रही हो। अपनी गर्लफ्रेंड का मुंह पकड़ के बिल्कुल उसको तुमने झुमका पहना दिया कि मतलब मोहतरमा ने बातों ही बातों में 3 गिफ्ट मांग लिए, चूड़ी साड़ी झुमका। ये आपके लिए झुमका है? हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पे लौंडे कंजूसी दिखा जाते होंगे, लेकिन भाई ये तो 600 करोड़ का मालिक था, गिफ्ट भी दिए होंगे और बाकायदा चोचले भी किए हैं जो दिखाई दे रहे हैं। पसंद है तुम्हें मालूम है, लेकिन फिर भी निपटा दिया ना। अब तुम बताओ इनकी प्रॉब्लम क्या है? इन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है, जितना बोझ आजकल लौंडों के सर पे है करियर का, उस हिसाब से जो काम लौंडों को करना चाहिए ये करती दिखाई दे जा रही हैं। नहीं तुम बताओ, इतने डिप्रेशन में एक लौंडा हमेशा नहीं रहता जितने में ये दिखाई दे रही हैं। जबकि इन्हें किसी डिप्रेशन में होना ही नहीं चाहिए। नहीं सोचने वाली बात है, क्या हो क्या गया है, इनकी खुशियां चले कहाँ गई हैं? एक लौंडा डिप्रेशन में होने के बाद भी इतना खुश है। अब के बरस मैं तन्हा हूँ। और ये ठीक है, आप ही बताइए, 2 साल तक मैंने एक लड़के को डेट किया, लेकिन उसके पास 200 रुपए नहीं होते थे कि वो मेरे साथ कहीं बाहर जाकर कुछ खा सके। मतलब ये कह रही है कि ये एक बंदे को डेट करती थी, उसके पास पैसे तक नहीं होते थे खिलाने पिलाने को। जब भी बोलती थी कहता था बेबी पैसे भी है। ये अपनी जेब से खर्च कर देती थी। मैंने सोचा ठीक है मैं दे देती हूँ, प्यार तो करता है। एक बार बोला बर्गर किंग खाने चलते हैं, कहता बेबी घर पे बना लेंगे। अरे बर्गर घर पे कैसे बना लेंगे बेबी? वो सॉस बर्गर किंग के बर्गर में ही आता है, इस उम्मीद में कि चलो कल को कमा लेगा। ठीक है मैंने पे किया, मैंने सोचा कभी कमा लेगा। और इनके अनुसार वो कमा नहीं पाया, फिर इन्होंने उसे छोड़ दिया। कमाया ही नहीं, छोड़ दिया मैंने। बस यही गलती कर दी ना, वो प्यार में पड़ा रहता, नहीं लगती जॉब। और अब न्यूजीलैंड में जॉब लग गई है उसकी। हाँ मेरे छोड़ते न्यूजीलैंड में जॉब लग गई है। जॉब तो उसने गुस्से में ली है ताकि तुम्हें दिखा सके, तुम्हें जला सके। गर्लफ्रेंड बना लिया उसने, 5 स्टार होटल में खाना खिला रहा है उसे। अब भुगतो। मेरे लिए 5 रुपए नहीं होते थे उसके पास। और अब भुगत
नहीं क्या? तुमने तो उसे छोड़ दिया ना, तो आप खुश रहो, मगर नहीं। और उसको जाके खाना खिला रहा है साले। मेरी किस्मत इतनी खराब है। बस यही प्रॉब्लम है, कोई रीजन नहीं इनकी प्रॉब्लम का। और भाई साहब यूं ही परेशान है और इनके मूड के चक्कर में लौंडा निबट जा रहा है। हाँ, ऊपर वाले ने भेजा है कुछ कमजोरी देके, जैसे कि ये हो ना जाए प्यार तुमसे। ये या फिर ये एक तो चुम्मा चुम्मा Kiss you? Yeah, kiss. No, sorry, I'm straight. But I'm sure you'll find a boy. Yes. I am not gay. I am not gay. Wow, getting black. अब क्या कर सकता है लौंडा? नेचर से तो नहीं लड़ सकता ना। और तुम क्या समझोगे, एक लौंडा कितने तरह के डिप्रेशन से जूझ रहा है। नहाने जाता है, तौलिया लपेट लेता है और खुद को देखता है, चला जाता है वही दिमाग है। लौंडा है, क्या करे, तुरंत पेल दिए जा रहे हैं। मैं तेरे से कपड़ा मांग रही हूँ, तू लेडियों की तरह इसमें क्या कर रहा है शीशे में? लड़की है क्या? क्या तौलिया बांध रखा है? चल ये बन रही है। फिर ये गुस्से में आके टी शर्ट पे ये लिखवा ले रहा है। अब तुम एक बात बताओ, किसी पानी के सोते को तुम मिट्टी डाल के बंद कर दोगे तो क्या वो बंद हो जाएगा? वो किसी दूसरी जगह से निकलेगा। ओके। तो अगर इस तरह के विचार लौंडों के दिमाग में आए तो गलत मत समझना। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यार लड़कों, तुम खुद को बचाओ, इन लड़कियों के मूड के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि इन लड़कियों को खुद नहीं पता इनका दिमाग कैसे काम कर रहा है। इवन ऊपर वाला तक चक्कर में होगा कि यार ये प्रोडक्ट मैंने ऐसा तो नहीं बनाया था, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। हेलो, आप लोग को एक सबसे बेस्ट व्यू दिखाऊं, सबसे बेस्ट व्यू जिसे देख के आप लोग पागल हो जाओगे। वेट। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन और हाँ कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।